हिंदी में आंसर आता है पर इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होती है। तनु यादव, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, आज मैं फिर से आपको देती हूँ। ठीक है, देखो तरीका होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का। आपको क्या करना है एग्जाम में, इंग्लिश में आंसर प्रोड्यूस करने हैं, मतलब कि लिखने हैं, राइट। इसके लिए सिंपल फंडा है, अपने ब्रेन को उस लैंग्वेज को फीड कराओ जो लैंग्वेज आप चाहते हो आपका ब्रेन प्रोड्यूस करे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में आंसर लिखें तो आपको चैप्टर किस में पढ़ना है, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है? इंग्लिश में पढ़ना है। उसकी समरी किस लैंग्वेज में पढ़नी है? इंग्लिश में पढ़नी है। उस सेंटेंस के जो आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कराती हूँ वो किस में करने हैं? इंग्लिश में करने हैं। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप लोग सबसे पहले तो जाते हैं कि हिंदी चैनल पे और वहां जाके उसकी हिंदी में समरी देखिए। मुझे समरी तो आ गई मैम, स्टोरी तो मुझे पूरी पता है, लेकिन लिखूं कैसे? आपको स्टोरी याद करने को किसने कहा है? इंग्लिश पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको स्टोरीज लर्न करनी है। मुझे क्या मतलब है कि ये मटिल्डा कौन है? आज मैं 4 साल बाद आपसे पूछूंगी क्या मटिल्डा कौन थी, कौन किसने नेकलेस बोरो किया था, कितने साल में उसको रीड पे किया था? नहीं, मैं आपको सिखा रही हूँ इंग्लिश में कंटेंट को लिखना कैसे है। जैसे मैं लिखी हूँ वैसे आप भी लिख सकते हो। कैसे होगा ये? जब आप इंग्लिश में ही डेटा कंज्यूम करोगे, इंग्लिश में ही पढ़ोगे, तो स्टोरी हो गई, समरी हो गई, सेंट्रल आइडिया हो गए, मैसेज ऑफ द चैप्टर हो गया, पूरा चैप्टर हो गया। इंग्लिश में ही पढ़ो और अपने ब्रेन को बोलो हिंदी समझ नहीं आएगी, हिंदी में मैं समझूंगी ही नहीं, मुझे इंग्लिश में ही समझना है। जिस दिन आपने कोई एक चैप्टर पूरा इंग्लिश में समझ लिया, समझो आपने उसके सारे आंसर्स इंग्लिश में लिख दिए। इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप हिंदी से एकदम इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो धीरे धीरे करेंगे। एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे फिर इंग्लिश में भी उसको समझेंगे, है ना? फिर धीरे धीरे हिंदी कम करते जाएंगे, इंग्लिश बढ़ाते जाएंगे। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैंने भी तो ऐसे आंसर्स लिखे, आप भी लिख सकते हो। तो इस वाले चीज को सब लोग फॉलो करेंगे, ठीक है?